हेलो दोस्तों। जी हाँ, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ। आप कोई भी हो, स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, जॉब्स या सर्विस होल्डर, हाउसवाइफ, डॉक्टर या इंजीनियर, बिजनेसमैन या दुकान चलाने वाले या टैक्सी चलाने वाले या कोई रिटायर्ड पर्सन, आपका एक सही कदम, एक सही आदत आपको आज भी करोड़पति बना सकता है। पर कैसे? आप जो भी कमाते हैं हर महीने, या आपको कोई भी पॉकेट मनी या घर खर्च मिलता हो, उसमें से हर महीने अभी से मिनिमम 1000 रुपए करके इन्वेस्ट करने का आदत डाल लीजिए। बाकी जो बचेगा वो आपका एक्सपेंस है, या आप कुछ और भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर मिनिमम 1000 रुपए करके हर महीने अभी से इन्वेस्ट करने का आदत डाल लीजिए। और डालना कहाँ है? डालना है स्टॉक मार्केट में। बट ओ माय गॉड, स्टॉक मार्केट, या मतलब शेयर मार्केट का ही बात कर रहे हैं ना आप? बाप रे, बहुत ही रिस्की है। मेरा ताऊ जी का सारा पैसा शेयर मार्केट में डूब गया। कैसे आप ऐसे एडवाइस दे सकते हैं? ऐसे ही अफवाह आप तो सुने ही होंगे। सही भी है। कोई भी अगर शेयर मार्केट में बिना जानकारी के आते हैं तो उसे इस तरह से सब कुछ गंवाने का डर तो लगा ही रहता है। पर फिकर नॉट दोस्तों, मैं हूं ना। आज से स्टॉक मार्केट के ऊपर आपको बेसिक से लेकर एक्सपर्ट बनाने का जिम्मेदारी मेरी, और उसके साथ आपको अमीर बनाने का भी। तो आज से शेयर मार्केट के ऊपर एक बेसिक से लेकर एक्सपर्ट होने तक स्टेप बाय स्टेप सारे बातें आपसे शेयर करूंगा, और वो भी एकदम आसान, सरल और प्रैक्टिकल उपाय में। मेरा ये कोशिश रहेगा कि शेयर मार्केट का हर पहलू, इन्वेस्टमेंट से लेकर ट्रेडिंग के ऊपर संपूर्ण ज्ञान इस लेक्चर सीरीज के द्वारा आप तक पहुंचाओ, कि आप ही शेयर मार्केट की मदद से अपने सपने पूरे कर पाए। तो इसी उम्मीद के साथ ये लेक्चर सीरीज का आज ये पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि 1000 रुपए करके हर महीने से 6 करोड़ स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में कैसे बनते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिच प्लानर। चलिए शुरू करते हैं। 1000 रुपए से 6 करोड़ कैसे होता है, ये समझने के लिए हम लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिसका सीधा अर्थ ये हुआ पैसे से पैसा कमाना। पर कैसे? दोस्तों, ये बताने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक जमाने में एक राज्य में एक राजा हुआ करता था, जो बहुत ही नेक दिल था, दयालु और बुद्धिमान भी था। वो अपने सारे प्रजा का ख्याल रखता था और उसमें से बुद्धिमान लोगों को पुरस्कृत करने में और प्रोत्साहन देने में विश्वास रखता था। उस राजा को चेस खेल से खासा प्यार और लगाव था, इसलिए एक दिन वो निश्चय किए कि चेस खेल का जो आविष्कार किया है उन्हें राज्य में आमंत्रित करके पुरस्कृत किया जाएगा। उसी हिसाब से चेस की आविष्कारक को राज्य सभा में बुलाया गया और उन्हें राजा प्रस्ताव दिए कि वो अपना मनपसंद कुछ भी मांग सकता है। बदले में आविष्कारक बोले, क्या आपको यकीन है कि हम जो भी मांगे आप वो दे पाएंगे? राजा बोले, हम सम्राट है महान साम्राज्य का, आप कुछ भी मांग सकते हैं जो ये धरती में मिलता है। ये सुनकर आविष्कारक नीचे जमीन पे पड़ा हुआ चेस बोर्ड की ओर देखा और बोले, सम्राट, मुझे चेस में 64 बॉक्स के हिसाब से सिर्फ चावल दे दीजिए, इतना ही काफी है। पहले बॉक्स में एक चावल का एक दाना, दूसरा बॉक्स में पहले बॉक्स का डबल मतलब 2 चावल दाने, तीसरा बॉक्स में दूसरा बॉक्स का डबल यानी 4 चावल के दाने, और इस हिसाब से हर बॉक्स में पहले बॉक्स का डबल देते जाए, और इस हिसाब से 64 बॉक्स तक जितना भी चावल का दाने बन जाए उतना ही हमको पुरस्कृत कर दीजिएगा महाराज। ये सुनकर राजा जोर से हंस पड़ा और बोले, हा हा हा, बस इतना छोटा पुरस्कार? आपको सोना, जवाहर या जमीन नहीं चाहिए क्या? आप फिर से सोच लीजिए। आविष्कारक पूरे दृढ़ता के साथ जवाब दिए, सम्राट, बस इतनी सी इच्छा है मेरी, आप ये पूरी कर दीजिए। ये सुनकर राजा तुरंत आदेश दिए अपने नौकरों को कि आविष्कारक के हिसाब से चेस के ऊपर चावल सजाया जाए। तो उसी हिसाब से चावल मंगवाना चालू हुआ। पहला रो में जब चावल डाला जा रहा था तब सभा में सारे लोग बहुत हंस रहे थे और ये सोच रहे थे कि इतना छोटा पुरस्कार भले राजा से कोई मांगता है क्या। पर दूसरे रो तक आते आते सारे हंसी सन्नाटे में बदल चुका था
और राजा को भी अपना गलती का एहसास होने लगा था। राजा तुरंत अपने मंत्री को बुलाए और बोले कि एक बार चावल डालना रुकवा के 64 बॉक्स का अंत तक कितना चावल होता है ये गिनती किया जाए। और फिगर्स कुछ इस तरह से आया। 64 बॉक्स का अंत तक वो चावल का संख्या हो चुका था 46,116 करोड़ टन ऑफ चावल, जो कि आज का चावल का भाव के हिसाब से करीब करीब 300 US ट्रिलियन डॉलर होता है, जो लगभग पूरे विश्व की संपत्ति के समान है। ये गणित समझ के राजा समझ गया कि वो कितना बड़ा भूल कर बैठा है और अपने राजमहल को बिना आविष्कारक को पूछे उपहार के तौर पे दे दिया। राजा आविष्कारक की दूरदर्शिता समझ नहीं पाया था और वो हर एक बॉक्स में डबल मांग के अपना धन को कंपाउंडिंग कर रहा था। दोस्तों, आप भी ऐसा सोच लीजिए कि वो एक चावल का दाना आपका 1000 रुपए के समान है और शेयर मार्केट आपको कंपाउंडिंग करने का बेहतरीन मौके देते हैं। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो एक दुनिया का महान साइंटिस्ट रहे हैं, उनका कहना था, compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it and he who does not pays it. जिसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट विश्व की वो 8वीं अजूबा है। जो इसे समझ लिया वो इससे कमा लिया और जो नहीं समझा वो गवा दिया। चार्ली मंगर, जिसका विश्व की धनी व्यक्तियों में गिनती होता है, उनका कहना था, spend less than you make, always be saving something, put it into a tax deferred account, over time it will begin to amount to something, this is such a no-brainer. इसका मतलब है आप जितना कमाते हो उससे कुछ कम खर्चा करो और इससे आपका जो बचेगा उससे कुछ ऐसी चीज में लगाओ जिसमें वो बढ़ता ही जाएगा और वो बढ़ने का आपको टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। समय के साथ मामूली बचत भी महत्वपूर्ण बन जाएगा। ये एकदम आसान सी सच है पैसा बनाने का। चलिए अभी सीखते हैं ये कंपाउंडिंग कैसे कैलकुलेट करें और समझते हैं कैसे आपका 1000 रुपए भी करोड़ों का रास्ता तय कर सकता है शेयर मार्केट में। इसके लिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां एक्सेल की मदद से हम लोग पैसे की कंपाउंडिंग का हिसाब कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और आज हम लोग जानने वाले हैं कंपाउंडिंग का सिंपल पर गजब का फॉर्मूला, जो आपको करोड़पति बनाकर छोड़ेगा। तो ये फॉर्मूला समझने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट का 4 तरीका पहले नोट कर लेते हैं। पहला है आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट, दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट, तीसरा है ईपीएफ या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और चौथा है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। अभी कुछ और पैरामीटर्स जो कैलकुलेशंस के लिए चाहिए होगा वो नोट कर लेते हैं। पहला है इंटरेस्ट रेट, आपका इन्वेस्टमेंट में कितना ब्याज मिलेगा। दूसरा है एसआईपी अमाउंट, जो रकम आप हर महीने जमा करेंगे। तीसरा है ईयर, मतलब कितना साल के लिए आप वो धनराशि जमा करेंगे। और चौथा है मंथ्स, वो ईयर के हिसाब से कितना महीना आप पैसा जमा करते जाएंगे। तो पहले सारे इंटरेस्ट रेट्स एक बार भर लेते हैं। अभी का हिसाब से अगर करते हैं तो आरडी का इंटरेस्ट रेट 6%, एफडी में 6.75%, ईपीएफ का 8.5% और स्टॉक मार्केट में 20% पकड़ लेते हैं। एसआईपी अमाउंट है 1000 रुपए प्रति महीना और मान लेते हैं आपका एज अभी है 25 साल और रिटायरमेंट तक आप हर महीने 1000 रुपए करके जमा करते जाएंगे, तो 35 साल तक का इन्वेस्टमेंट पीरियड रहेगा, जो कि आता है 420 महीने। अभी चलिए समझते हैं कंपाउंडिंग का सिंपल वो फॉर्मूला, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि रिटायरमेंट तक आपका कितना रुपए बन जाएगा अगर आप आरडी में या एफडी में या ईपीएफ में या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। फॉर्मूला एक्सेल शीट में बनाने के लिए आप कोई भी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए पहले और उसमें लिखिए इज इक्वल टू एफवी। ये लिखने से ही एक्सेल कुछ डाटा मांगेगा, जैसे रेट, इन पर, पीएमटी, पीवी और टाइप। पहले आते हैं रेट पे। इसमें आपको हर महीने के हिसाब से रेट डालना होगा, इसलिए हम लोग सिलेक्टेड एनुअल इंटरेस्ट रेट को क्लिक करके एक साल के हिसाब से 12 से डिवाइड कर देंगे।
इसके बाद आते हैं इन पर में। इसमें आपको डालना होगा कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट या निवेश करेंगे। अपना केस में ये 420 महीने या 420 मंथ्स होता है, तो ये सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं पीएमटी पे, जिसका मतलब है पर मंथ आप कितना रुपए करके निवेश कर रहे हैं। हम लोग 1000 रुपए करके हर महीना निवेश कर रहे हैं, तो हम लोग इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे इसमें -1000 है, क्योंकि आप 1000 रुपए हर महीने आपसे दे रहे हैं निवेश के लिए। अभी आते हैं पीवी में। ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट। इसका अर्थ ये होता है, या आप अगर कोई लमसम डिपॉजिट करते हैं 1000 रुपए पर महीने देने से पहले, तो आप ये पीवी में वो अमाउंट डाल सकते हैं। अपना केस में हम लोग एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं 1000 महीने इन्वेस्ट करने का, तो इसलिए हम लोग इसका वैल्यू 0 ले लिए है। उसके बाद आते हैं टाइप पे। इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलता है। पहला एंड ऑफ पीरियड 0, मतलब जिस महीना आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे उस महीने का अंत से इंटरेस्ट या ब्याज जोड़ना चालू होगा। और दूसरा बिगिनिंग ऑफ पीरियड 1, मतलब जिस महीने आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे उस महीने का उसी दिन से आपका इंटरेस्ट या ब्याज जोड़ना चालू हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग जब से इन्वेस्ट करते हैं ये सब स्कीम में, तो ब्याज तुरंत जोड़ना चालू हो जाता है, इसलिए हम लोग 1 कंसिडर करेंगे इस फॉर्मूले में। तो ये फॉर्मूला से आप अगर आरडी में इन्वेस्ट किए हैं तो आपका 35 साल के बाद करीब 14,32,000 बन जाएगा। वैसे ही एफडी में सेम फॉर्मूला अप्लाई करके जो फिगर आता है वो करीब 17,07,000 है, और ईपीएफ में मिलेगा 26,14,000 के करीब। पर वही स्टॉक मार्केट में मिलेगा 6,30,00,000 से भी थोड़ा ज्यादा। यही कमाल है कंपाउंडिंग का स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है एटलीस्ट सब इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में सबसे बेहतरीन ही मिलेगा। सो व्हाई इन्वेस्ट इन समवेयर एल्स? अभी आप बोलोगे ये 20% का क्या गारंटी है? सही है, स्टॉक मार्केट एकदम फिक्स्ड आरडी या एफडी की तरह नहीं चलता। स्टॉक मार्केट में बेहतरीन मुनाफा या रिटर्न कमाने के लिए उसका सही ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका नॉलेज है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि 20% शेयर मार्केट में बहुत मामूली सी रिटर्न है हर साल। अगर आप सही हुए तो कोई साल 100% से लेकर 500% भी आपका इन्वेस्टमेंट में रिटर्न बन सकता है। एक छोटी सी सच्ची कहानी यही सिलसिले में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। साल था सन 2004। एक 12 साल के बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। 200 के करीब गेस्ट इनवाइटेड थे वो सेलिब्रेशन में। लड़के को उसलिए ढेर सारा तोहफा मिला। कोई खिलौना दिया तो कोई बुक्स, कोई चॉकलेट्स, कोई कैश दिया तो कोई ड्रेस दिया। पर बच्चे का अंकल ने कुछ शेयर्स गिफ्ट किए थे, करीब 25,000 रुपए का 500 शेयर्स 50 रुपए की भाव में। वो बच्चा खिलौने के साथ खेलता रहा, ड्रेस पहना, चॉकलेट्स खाए, बुक्स पढ़े, पर वो शेयर्स लॉकर में रख दिया गया। 15 साल के बाद सन 2019 आते आते बाकी सारे गिफ्ट तो पुराने होकर कचरे का ढेर में था। सिर्फ रह गया था वो शेयर्स जो कि था HDFC बैंक का, और 500 शेयर्स हो चुका था 5000 शेयर्स, और भाव चल रहा था 1050 रुपए, जिसका कुल मिलाकर वैल्यू 2019 में आ रहा था 52,50,000 रुपए। 210 गुना हो चुका था शेयर्स का वैल्यू, और वो भी सिर्फ 15 साल में। और वो 12 साल का बच्चा 27 साल का लड़का बन चुका था, और इतनी कम उम्र में आधा करोड़ संपत्ति का मालिक था। इसका एक ही मुख्य कारण है उसका अंकल, जो इतना समझदार था कि वो लड़के को एक एप्रिसिएटिंग एसेट गिफ्ट किया था, ना कि कोई डिप्रिसिएटिंग एसेट। ये कहानी था रमेश धमानी जी की बेटे की, और मिस्टर रमेश धमानी को तो आप पहचानते ही होंगे, चेयरमैन है डीमार्ट ग्रुप के। आज डीमार्ट कंपनी का नेटवर्थ है 1.5 लाख करोड़ रुपए, और रमेश धमानी जी भी आज करोड़ों का मालिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन योर चैनल रिच प्लानर। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपना किस्मत बदलने के लिए प्रेरित किया होगा। सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो
टू ऑल योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। और स्टॉक मार्केट के विषय में संपूर्ण ज्ञान लेने के लिए ये चैनल से जुड़े रहे। तुरंत सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं जल्दी लेक्चर 2 के लिए। सो बाय बाय फॉर नाउ।